हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने चैप्टर 4 तक अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाटर। तो जिन्होंने चैप्टर नहीं देखा है प्रीवियस जाके देख सकते हैं। आई बटन के पास लिंक दिख रही होगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। वेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब आप पानी के बारे में सोचते हो, व्हाट इमेजेस कम इनटू योर माइंड, आपके दिमाग में क्या तस्वीरें आती हैं? यू थिंक ऑफ रिवर, आप हो सकता है नदी के बारे में सोच रहे हो, या फिर वाटरफॉल्स के बारे में, या फिर पीटर पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स, जो पानी की बूंदें गिरती है बारिश में, वो सोच रहे हो। वाटर इन योर टैप्स, आप नल से जो पानी गिर रहा हो उसके बारे में सोच रहे हो। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन द रेन पडल्स, जो गड्ढे में, बारिश के दिनों में गड्ढे में जो पानी साथ ही जमा हो जाता है, उसमें बच्चों को बोट बना के तैराना बहुत पसंद होता है। तो ये बोट आपने भी बचपन में बनाई होगी, और पेपर की बोट बनती है, बहुत अच्छा लगता है। बाय नोन द पडल्स वैनिश, वेयर डज द वाटर गो, दिन के समय में क्या होता है, ये गड्ढे की जो पानी होती है वो मतलब चली जाती है कहीं पे, मतलब चेंज हो जाती है। और ये चीज़ें अभी आप सोचते होगे बचपन में ये चीज़ कि ये पानी कहाँ चला गया, हालांकि ये तो बच्चों के लिए लिखा हुआ है ये चीज़ें, बट अभी तो आप बड़े हो गए हो तो आपको पता होगा कि वो पानी कहाँ चले जाती है। सो द सन हीट काउजेज द इवापोरेशन ऑफ द वाटर, देखिए जो सन की हीट आती है उससे पानी का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है और पानी जो है इवापोरेट कर जाता है इनटू अ वेपर, वेपर बन के। तो पानी होता है उसके बाद वो क्या करता है, भाप बन जाता है। क्यों? क्योंकि उससे सन की जो है गर्मी मिल रही है। वेन द वाटर वेपर कूल डाउन, और जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स अ क्लाउड, तब ये ठंडा होकर जम के एक क्लाउड बना लेता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, और उसके बाद ये कहीं पे भी लैंड पर जाके या किसी सी पर जाके क्या करता है, बरसता है। किसके फॉर्म में? रेन के फॉर्म में, या फिर स्नो, या फिर स्लेटी के फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड circulates between ocean, atmosphere, land इज नोन एज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होता है, अभी इस इमेज से देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि नदी में पानी अभी भरा हुआ है। फिर ये क्या हुआ, इसे सन की गर्मी मिली तो ये इवेपरेट हो गया, ठीक है, ये इवेपरेशन हुआ। इवेपरेशन हुआ तो बूंदे हल्की थी, ऊपर गई, तो ऊपर टेम्परेचर में चेंजेस था, ठीक है। टेम्परेचर में गिरावट होने के कारण क्या हुआ, ये कंडेंस हो गया, और कंडेंस होके जब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, साइज बढ़ गया, तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ने से ये धीरे धीरे नीचे आने लगी, और उस अतिरिक्त तापमान पर आती है जब इसे पिघलना पड़े, तो उस जगह से जब जाके पिघलती है, तो जहां पर ये रहती है वहीं पर ये बारिश देने लगती है, जिसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं या फिर रेनफॉल भी बोलते हैं। यानी यहाँ से फिर रेनफॉल पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी पे पानी गिर रहा है और फिर वापस से नदी में आ रहा है, फिर ये सेम प्रोसेस ऐसे ही होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल। तो आपको यहाँ से एक डिफिनेशन मिल रहा है वाटर साइकिल का। ओके, आवर अर्थ इज लाइक टेरेरियम। अब ये टेरेरियम क्या है? टेरेरियम कुछ नहीं है। टेरेरियम आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो टेरेरियम के, क्योंकि आप ये टेरेरियम तो बनाओगे नहीं अभी। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, जार आप ले लो, एक शीशा का जार ले लो, फिर अंदर इसमें सैंड, सिल्ट वगैरह, क्ले, मिट्टी वगैरह डाल दो, फिर छोटे छोटे प्लांट लगा दो, और उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू इसमें आप बारिश करा सकते हो, ठीक है। तो एक आपको लगेगा कि बिल्कुल कैसे धरती पे बारिश पड़ता है तो कैसा दिखता है, वो एक सैंपल टाइप आपको मिल जाएगा यहाँ से। ओके, तो टेरेरियम क्या होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग द स्मॉल हाउस प्लांट। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल है, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे रेन ड्रॉप की प्रोसेस चलते रहती है। सो ये टेरेरियम आप चाहो तो इंटरनेट पे भी देख सकते हो, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारा प्रोसेस दिया है, तो यहीं पे ये पूरा प्रोसेस एनसीईआरटी ने यहाँ पे बता रखा है। द सेम वाटर दैट एक्साइटेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। देखिए क्या है ना, कि जो पानी बहुत साल पहले था, हजारों करोड़ों साल पहले, वो आज भी है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। देखिए प्रकृति का एक सबसे खूबसूरत चीज ये है ना, आप ना कोई चीज बना सकते हो और ना किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप ना उसे कभी डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही कभी आप उसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है। तो जो भी पानी आज से हजारों वर्ष पहले था वो आज भी एग्जिस्ट करता है, हम वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, लेकिन वो मे भी पॉल्यूटेड हो गया हो, गंदा हो गया हो, और भी कई तरह के कारण यहाँ पे मिल सकते हैं। द वाटर यूजेस टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे बी हैव फ्लोड डाउन द अमेजोन रिवर 100 ईयर अगो। तो हो सकता है कि जो हरियाणा में हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए, वो कभी ना कभी जो अमेजोन रिवर है वहां से मतलब बहा हो, ऐसा हो सकता है कि प्लेटेड, ये सब तो थ्योरीज अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। ये एनसीईआरटी यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इसने ज़्यादा लिख दिया है, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट ये सच है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है। ये जिसने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी उन्हीं को समझ में आएगा ये स्टेटमेंट। सो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है तो आपके समझ से बाहर है, बट ये आप सिर्फ एक तरह का क्वेश्चन एनालाइज कर लीजिए माइंड में। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर। देखिए फ्रेश वाटर के मेजर सोर्सेज क्या क्या हैं हम लोग तक। पहला है रिवर हो गया, पाउंड्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गया एंड ग्लेशियर हो गया। ये आपके 4 सोर्सेज आपको मिल रहे हैं फ्रेश वाटर के। द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। जो आप समुद्र का पानी देखते हो या फिर नदी का पानी देखते हो वो साल्टी वाटर रहता है, वो नमकीन पानी रहता है, उसमें अब जो नमक की क्वांटिटी है वो आपको मिलेगी और आप उस पानी को पी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अनेक्स वो एक तरह का पानी आपको दिखता तो है कि पानी बहुत ज्यादा धरती के ऊपर है, बट वो एक तरह का सॉल्ट वाटर है, साल्टी वाटर है, जिसको आप अपने डेली यूजेस में नहीं ले सकते। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी और सलाइंस एज द इट्स कंटेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट वाटर। इसमें बहुत हैवी अमाउंट में जो वाटर है, सॉरी हैवी अमाउंट में जो नमक है वो साथ ही उस पानी में घुला हुआ है, जिसके कारण से ये साल्टी वाटर कहलाता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट। और यहीं से आप कॉमन सॉल्ट भी मिल सकता है जो आप डेली रोज खाते हो वो। अब यहाँ पे देखिए एक मैप दिया गया एनसीईआरटी के बारे में, यहाँ एनसीईआरटी में एक मैप दिया है जो शायद बताता है आपको जितना भी रिवर है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो यहाँ पे दिया, मैं एक बार रोटेट करके दिखा देता हूँ आपको, इसको जूम आउट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंटिनेंट तो अपने पास है। ठीक है, कंटिनेंट्स तो आपने पढ़ लिए हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी में और 7वीं ज्योग्राफी में पढ़ा है। बट अब देखिए ओशियन कितने सारे, पैसिफिक ओशियन है आपको, और फिर नॉर्थ अमेरिका अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, सिंपल इंडियन ओशियन आपको मिल रहा है। उसके बाद आपको आर्टिक ओशियन मिल रहा है और सदर्न ओशियन आपको मिल रहा है। सो और यहाँ पे ओशियन आप देख सकते हो, फिर रिवर भी बहुत सारा, जैसे नाइल रिवर है यहाँ पे। उसके बाद आपका अमेजोन रिवर भी होगा यहीं पे, अमेजोन रिवर, ये देखिए अमेजोन रिवर। ऐसी बहुत सारे रिवर्स और लेक्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। सो ये कंप्लीट एक तरह का इमेज दिया गया है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानना, बस एक बार आप ओवरव्यू इसको याद रखिएगा कि हाँ बहुत सारे जो रिवर हैं, ऐसा कि रिवर और लेक्स तो बहुत सारे हैं, तो आप बस एक ओवरव्यू ले लीजिए। इंपॉर्टेंट वो रहते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे नाइल रिवर से क्वेश्चन बन सकता है, अमेजोन रिवर से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो उसकी लोकेशन आपको जानना इंपॉर्टेंट है, और भारत की सारी नदियों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। अब ये वाटर जो बॉडीज है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं, द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। यानी जो आपका धरती है उसका 3/4, यानी अगर हम धरती के 4 हिस्सा करेंगे तो उसमें 3 हिस्सा सिर्फ पानी से कवर है। देयर इज अ मोर वाटर देन लैंड, लैंड से ज्यादा तो पानी है धरती के ऊपर में। फिर सारे कंट्री ये क्यों बोलते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी है। अब ये देखिए, इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू यूज, क्या सभी पानी जो धरती पर मौजूद है उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्या ये क्वेश्चन करता है आपके दिमाग में। द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब ये टेबल आपको क्लियर करेगा। देखिए ओशियन वाटर है 97.3%, और याद रखिएगा कि 70%, 75% अप्रोक्सीमेटली 70 से 75% वाटर मौजूद है धरती के ऊपर में, और ये 70% को हमें भी यहाँ पे 100% वाटर क्या मांग रहे हैं, क्योंकि 70% तो हम 2 रेशियो में ले रहे हैं ना, एक ले रहे हैं वाटर और लैंड का, लैंड की रेशियो कितनी है और वाटर की कितनी है। बट जब हम 70% सिर्फ वाटर का करेंगे तो फिर ये वाटर का 100% की बात करेंगे, मतलब जितना सिर्फ पानी है
ओके, सो उसका 97.3% आपका स्लाइन वाटर है, सिर्फ नमकीन पानी इतना है। अब आपका बचा 100% में आपका 3% मुश्किल से बचा, तो उसमें से आपका 0.2% आपका है आइस में ट्रैप है। तो अब आइस में ट्रैप है तो आप तो जाके वहां से एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये एक तरह का अनएक्सेसिबल वाटर है। ग्राउंड वाटर है आपका 0.68%, कितना कम है ये। फिर फ्रेश वाटर लेक, जो स्वच्छ पानी नदियां हैं, लेक्स हैं, तो लेक्स हैं आपकी, सॉरी नॉट नदियां, लेक्स हैं आपके 0.009%। फिर इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स हैं आपके 0.009%। फिर एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है 0.0019%, और रिवर में है 0.0001%। तो फ्रेश वाटर आप देख सकते हो कितना कम है। तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक सिंपली एक एक्टिविटी यहाँ पे करने बोल रहा है। एक्टिविटी करके आप देखिए, आपको मैं इजी भाषा में समझाता हूँ। ये आपको क्या करना है, 2 लीटर का पहले पानी ले लेना है, ठीक है, 2 लीटर का पानी ले लीजिए। एंड लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मेजर आउट 12 स्पून ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेसल और इनटू अदर। एक आप क्या कर लो, 2 लीटर का पानी का कोई वेसल ले लो और एक अलग से कोई बाउल ले लो। अब उसमें से 12 चम्मच जो है ना पानी निकाल दो, ठीक है, दूसरे वेसल में डाल दो। अब जो पानी बच गया, किसके बिहाइंड द वेसल रिप्रेजेंट द साल्टी वाटर। अब जो पानी बच गया जार के अंदर में, वो हो गया आपका सॉल्टी वाटर, ठीक है। फाउंड इन ओशियन सीज, द वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट विद द फॉर द कंज्यूमिंग, ये हमारे कंज्यूमिंग के लिए फिट नहीं बैठता है सॉल्टी वाटर। इट इज अ स्लाइन एंड कंटेंट सॉल्ट। 12 स्पून ऑफ वाटर दैट हैज बीन टेकन इन द बॉल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। अब ये जो आपने 12 चम्मच पानी लिए उस 2 लीटर पानी से, तो यार सोचो कि 2 लीटर पानी से आपने सिर्फ 12 चम्मच पानी ली है, और टेबल स्पून से आपको लेना है, ठीक है। और टेबल स्पून से आपने 12 चम्मच पानी लिया, और जो बचा हुआ था 2 लीटर में वो तो पूरा सॉल्टी वाटर है। लेकिन ये जो बाउल में बचा हुआ है ना, ये बाउल में आपका जितना पानी बचा हुआ है ये है फ्रेश वाटर। अब उसके बारे में भी क्या बता रहा है यहाँ पे फिगर देख के, कि ये देखिए इसकी फिगर को समझिए कि 12 चम्मच ने आपने तो पानी निकाल दिया, उसके बाद 12 में से जो 9 चम्मच पानी बचा, तो 12 में से 9 चम्मच जो पानी है वो तो आइस में ट्रैप है। आइस में ट्रैप का मतलब क्या है बेटा, आइस में ट्रैप है मतलब जो आपका अंटार्कटिक है वहां पे जाके आइस में आपका ट्रैप है। तो आप क्या पानी लेने के लिए डेली पोल्स पे जाओगे क्या? तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो अनएक्सेसिबल एक तरह से आपके लिए वो पानी है, वो फ्रेश वाटर है लेकिन अनएक्सेसिबल है। अब 9 स्पून तो खत्म हो गया। अब आपका अगर 12 स्पून में से अगर हम 9 स्पून को बता घटा देंगे तो 3 स्पून बचा। अब 3 स्पून में भी 2 स्पून ग्राउंड वाटर है, ठीक है। उसमें से भी एक आधा चम्मच जो पानी है ना 2 स्पून में भी जो 1 चम्मच अब बचा, तो आप समझ लो उसमें भी आधा चम्मच जो है फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर मौजूद है, और जो 1 ड्रॉप पानी है ना वो हो गया रिवर के बराबर। मतलब 1 बूंद अगर आप पानी का गिराते हो ना, उतनी पानी मौजूद है रिवर के अंदर में। तो ये सोचिए आपकी पानी कितना कम मौजूद है, और इसके कारण से आपको वाटर स्कैर्सिटी का सामना जो है करना पड़ रहा है। सो वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हमारे जिंदा रहने के लिए पानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर अलोन कैन क्विंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। पानी ही आपकी प्यास बुझा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्यास लगेगी तो आप कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पानी ही एक ऐसा चीज है जो आपकी प्यास को बुझाएगा। नो, डोंट यू थिंक दैट वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी आर यूज वाटर केयरलेसली। आपको क्या नहीं लगता है कि आप इतनी प्रीसियस रिसोर्सेस को जो गॉड के द्वारा दिया गया है उसको आप यूं ही वेस्ट कर रहे हो बेवजह? मतलब तो आप अपने भी स्तर पे क्या करो, पानी को सेव करने की कोशिश करो साथियों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे देखिए न्यूज आर्टिकल्स बहुत सारे पेपर में दिए गए हैं कि अर्बन एरिया इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है वाटर स्कैर्सिटी की। वाटर द वाटर इज योर ड्रिंक, पॉपुलेशन माफ कीजिएगा, पॉल्यूट हो रहा है वाटर। तो ये पानी को लेके पूरे विश्व भर में समस्या देखने को हम लोग को मिल रहा है। और ऐसा नहीं ये आज की बात है, ये लगातार जो वाटर स्कैर्सिटी है ना ये बढ़ता जा रहा है। घट तो रहा नहीं है लेकिन बढ़ता जा रहा है। आज से आप 10 साल पहले की न्यूज़पेपर उठा के देखो, वहां पे चीजें आपको डिफरेंट मिलेगी। फिर आज से 5 साल वाली उठा के देखो, वहां चीजें डिफरेंट मिलेगी। फिर आप आजकल की न्यूज़पेपर्स को देखो, वहां पे चीजें डिफरेंट मिलेगी। सो वाटर स्कैर्सिटी इज नॉट द न्यू प्रॉब्लम साथियों, ये बहुत बिगर प्रॉब्लम है। ग्राउंड वाटर तक खत्म हो रहा है। सो कई देशों में तो पानी नहीं मिलेगा 2050 तक, ऐसा माना जा रहा है।
तो ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और हमको इसे नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये चीज आप लिखना। ओके, ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओशियन सर्कुलेशन ये काफी बड़ा टॉपिक होगा। ओके, रहने दीजिए साथियों, ओशियन सर्कुलेशन अपन कल करेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वाटर के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में और वाटर साइकिल के बारे में। तो कल हम लोग ओशियन सर्कुलेशन करेंगे। पार्ट 1 हो गया इसका कंप्लीट, पार्ट 2 में आपको मैं कल कराऊंगा। तो वीडियो कुछ कुछ रेगुलर नहीं आ पाती है क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे साथ भी लगे रहते हैं। मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ आपके तरह, और एक्सटर्नल फोर्सेस कभी कभी आपको इतना परेशान करती है कि आप क्लासेस फिर नहीं ले पाते हो या फिर टाल देते हो, या फिर आप लोग ही इस क्लासेस को ना देखते हो ना शेयर करते हो। तो फिर क्या ही करना। आपको लग रहा है फ्री का कंटेंट मिल रहा है, सर तो हैं ही मौजूद, देते रहेंगे, जब मन करेगा देखूंगा, जब मन करेगा नहीं देखूंगा। तो ऐसा नहीं है, ये फ्री का कंटेंट है, आज मैं दे रहा हूँ तो ये नहीं है जरूरी कि मैं बाद में भी फ्री में ही दूंगा। सो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि फ्री में देने का जो कैपेसिटी है ना वो मेरे पास भी रहे। सो कल ये टॉपिक को करेंगे। आज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।